राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग लेकर आई हूँ। साथ ही हमारा जो है ये प्लेन रूबिया पीस पर रहेगा और स्लीव में इसमें अस्तर रहेगा। लाइनिंग के साथ हमारी स्लीव रहेगी और बैक पर भी हमें साड़ी फैब्रिक की डिज़ाइन करनी है। साथ ही ये कटोरी पैटर्न पर रहेगा 36 साइज़ पर ब्लाउज। तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की हुई है। बैक पार्ट, फ्रंट और स्लीव सब कुछ इसमें कटिंग करके रखा हुआ है। तो ये कटोरी वाला पार्ट हमारा है। इसे अभी हम साइड में रख के सबसे पहले स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को मैं यहाँ लाइनिंग फैब्रिक और मैन फैब्रिक को दोनों को एक साथ रखते हुए स्टिच लगा रही हूँ। स्लीव में हमारे अस्तर है और ये जो है साड़ी फैब्रिक की रहेगी और इसी में हमारा लाइनिंग फैब्रिक लगकर स्लीव तैयार करेंगे। जो कस्टमर अस्तर फैब्रिक का ब्लाउज नहीं पहनना चाहते हैं लाइनिंग वाला, वो प्लेन इस तरह से ब्लाउज बना सकते हैं और सिर्फ आस्तीन में इस तरह से अस्तर लगाकर ब्लाउज़ को तैयार कर सकते हैं। बैक पर भी जो आप साड़ी फैब्रिक की डिज़ाइन बना सकते हैं, वही पैटर्न मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो स्लीव हमारी कुछ इस तरह से हमें तैयार कर लेनी है, जिस तरह से हम अस्तर वाले ब्लाउज़ पर स्लीव बनाते हैं। सिंपल स्लीव है हमारी। तो यहाँ मैंने स्लीव को इस तरह से तैयार कर लिया है। तो दोनों स्लीव हमें इसी तरह से रेडी कर लेनी है और फिर हम तैयार करेंगे फ्रंट पार्ट को। स्लीव को भी हम साइड में रख देंगे और फ्रंट लेंगे। फ्रंट पर जो हमारा कटोरी वाला पार्ट है हम उसे स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड हमें जो जिस साइड का है उसे उस साइड रखते हुए अटैच कर लेना है। कटोरी स्टिच करते दौरान आप ध्यान रखें कि कटोरी में आप कोई खिंचाव ना ले। इसे हल्के हाथों से हमें फिक्स करना है। कटोरी पर हमें लगानी है डबल सिलाई। इससे जो है इसमें अच्छी मजबूती बनी रहती है। ये देखिए, अब हम इसे अच्छे से पलट लेंगे और इसे एक जैसा करके टक्स लगाएंगे। तो जो सेंटर है हमारा उसे एक जैसा कर लेना है और सेंटर में हमें लगभग 2 इंच की लंबाई का और 1.5 इंच चौड़ाई का एक टक्स लगाना है। टोटल टक्स की चौड़ाई हमारी 2.5 से 3 इंच होती है। तो 1.5 इंच हमें दोनों तरफ कवर कर लेना है और लंबाई में 2 इंच का। इस तरह से मैंने टक्स को कंप्लीट करके कटोरी का एक पार्ट रेडी कर लिया है। दोनों साइड हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, तो दोनों साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बेल्ट स्टिच करेंगे। तो बेल्ट पर मैं यहाँ नीचे पट्टी अटैच कर रही हूँ। दोनों बेल्ट मैंने कट कर रखे हैं। ये हमारा जो है प्लेन रूबिया पीस पर ब्लाउज है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पर और बैक पर अस्तर का यूज़ नहीं किया है, साड़ी फैब्रिक का यूज़ नहीं किया है। ये एक रूबिया पीस का ब्लाउज है, तो उसमें मैंने रूबिया जो हमारा प्लेन पीस होता है उसी पर हम स्टिच कर रहे हैं और इसमें स्लीव में अस्तर फैब्रिक के साथ उसे अटैच किया है। तो यहाँ हमने दोनों बेल्ट पट्टियाँ लगाकर तैयार कर लिए हैं। जो जिस साइड का है उसे उस साइड में हमें रखकर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, अच्छे से हमें इसे पक्का कर लेना है और डबल स्टिचिंग इस पर लगानी है। दोनों साइड हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है और ये अब हमारा फ्रंट कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें हुकाई की पट्टियाँ अटैच करेंगे। बड़ी सिंपल सी हमारी जो है आज की स्टिचिंग रहने वाली है। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप इसे इजीली बना सकते हैं। साथ ही जहाँ हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे वो जो एरिया है हमारा उसे एक जैसा कट कर ले। अब हम 2 पट्टियाँ लेंगे। एक की चौड़ाई जो है लगभग 2 इंच की है और एक की चौड़ाई 1 इंच। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड जो मैं अटैच कर रही हूँ ये रहेगी हमारी हुक पट्टी। आप आपकी सुविधा के हिसाब से जिस साइड भी आप पहनना चाहते हैं उधर इसे फिक्स कर सकते हैं। तो मैं लेफ़्ट साइड हुक पट्टी लगा रही हूँ, जो कि ऊपर की तरफ से सिलाई लगकर अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब हम लगाएंगे आई पट्टी। आई पट्टी जो है इस तरह से उल्टे पार्ट पर हमें नीचे की ओर से रखना है और इसका मुंह हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड लगाने के बाद हम इसे सीधा पलटेंगे और ऊपर की तरफ इसे हाफ फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारी आई पट्टी होती है, जो कि एक्स्ट्रा पट्टी होती है, इस पर हम आई बनाते हैं। तो ये पट्टी भी हमारी कुछ इस तरह से इजीली लगकर तैयार हो गई है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर कोई पट्टी बड़ी छोटी रह गई हो उसे कटिंग करके अलग कर ले, या इस स्टेज पर आप गले को थोड़ा डीप भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हल्के से गले को शेप भी दिया है और पट्टी भी हमारी बराबर हो गई है। दोनों साइड हमारी इस तरह से कंप्लीट है। अब हम यहाँ पर बैक को तैयार करेंगे। तो फ्रंट और स्लीव हमारी कंप्लीट है। इसे अभी हम साइड में रख कर बैक को तैयार करेंगे। बैक पर हमारा राउंड गला है। पहले हम यहाँ टक्स का मार्किंग कर लेंगे और टक्स लगाएंगे बैक पर। तो ये बैक टक्स के मैंने निशान लगाए हैं। आप जो है कपड़े को सेंटर तक फोल्ड करके इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो टक्स के निशान लगाए हैं उसको हम टक्स लगाकर कंप्लीट कर लेंगे।
उसके बाद हम यहाँ डिज़ाइन क्रिएट करेंगे जो साड़ी फैब्रिक है हमारा उससे। साड़ी फैब्रिक मैंने यहाँ स्लीव में भी यूज़ किया है और मैं यहाँ बैक पर भी यूज़ करूँगी। जो कस्टमर सिंपल ब्लाउज को थोड़ा स्टाइलिश करना चाहते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये साड़ी फैब्रिक है हमारा जो हमने स्लीव में यूज़ किया है। बचा हुआ मैं यहाँ बैक पर इसे लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके एक पट्टी तैयार की है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अगर आपका नेक छोटा है तो आपको 2-3 पट्टियाँ लगेगी और अगर नेक बड़ा है तो आपको कम पट्टी में काम चल जाएगा। तो यहाँ इसे फोल्ड करके कट कर लिया है कुछ इस तरह से। इसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, ये लगभग चौड़ाई में 2 इंच है। फोल्ड होने के बाद टोटल 4 इंच थी, तो फोल्ड होने के बाद ये 2 इंच रह गई। किसी तार की सहायता से हम इसे सीधा कर लेंगे और पलट कर एक जैसा प्रेस लगा लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे 2 या 3 जितनी भी आप यहाँ कट कर ले आपके गले के हिसाब से। तो मैंने 3 कट की है, अगर मुझे जितना लगेगी मैं यहाँ अटैच करूँगी। तो सेंटर मार्क करके हमें पट्टियों को रख लेना है। तो यहाँ 3 पट्टियाँ मेरे ज़्यादा हो जाएगी तो मैंने यहाँ 2 ही रखी है क्योंकि हमें यहाँ बटरफ्लाई बनानी है। तो अभी हम इसे साइड में रखेंगे और एक डिज़ाइन और तैयार करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, चौक से कुछ इस तरह से शेप बनाना है। ये देखिए एक साइड बनाने के बाद आप दूसरी साइड भी इस तरह से छपाई कर लें और इसको एक जैसा करके ड्रॉ कर लें। उसके बाद हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ जो पट्टियाँ हमने बनाई हैं उसे सेंटर मिलाते हुए स्टिच लगा लेंगे। जहाँ हमारा चौक का निशान है वहाँ पर तो मैं यहाँ 2 पट्टियों का ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से फिक्स करने के बाद एक्स्ट्रा की कटिंग कर लें और दूसरी साइड भी हमें स्टिच लगा कर इसे फिक्स कर लेना है। हल्की ढिलाई हमें देनी है क्योंकि हमें यहाँ बटरफ्लाई लगाना है। तो बीच में इस तरह से हल्की ढिलाई दे दें और आप यहाँ बटरफ्लाई जब इसको बनाएंगे तो इसमें कोई खिंचाव नहीं आएगा इस तरह से। ये देखिए तो यहाँ मैंने स्टिच लगा दी है, जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके हम अलग कर लेंगे और नीचे हमें पट्टी लगानी होगी। उसके लिए हम एक फैब्रिक लेंगे, उससे हम पट्टी लगाएंगे। पहले हम यहाँ जो हमारा साड़ी फैब्रिक है उसमें से 2 क्रॉस पट्टियाँ कट करेंगे लगभग 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई की। उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे जो हमने यहाँ निशान बनाया है चौक से डिज़ाइन। तो डबल फोल्ड कर लिया है पट्टी को और इस तरह से मैं जो हमारा चौक की लाइनिंग बनाई थी हमने डिज़ाइन उसके पास हमें इसे स्टिच लगाकर फिक्स कर लेना है। ये क्रॉस पट्टी है इसलिए इसमें आसानी से लगकर तैयार हो जाती है। इसका जो है शेप भी अच्छे से बनकर आता है। फिर हमें इसे फोल्ड कर देना है, जो खुला भाग है हमारा उसको इस तरह से और सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से पट्टी लग गई है। आप यहाँ लेस का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कस्टमर लेस नहीं पहनते हैं ज़्यादा, तो यहाँ किसी भी तरह का लेस का यूज़ मैंने नहीं किया है। दोनों साइड हमें इसी तरह से तैयार कर लेनी है और ये बिना लेस के भी हमारा नेक डेकोरेट हो गया है। नीचे भी हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। एक पट्टी ली है मैंने, उसको यहाँ स्टिच लगाकर फिक्स कर लूँगी। पट्टी को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है ताकि इजीली अंदर की ओर पलट कर फिक्स हो जाए। ये देखिए अभी ये हमारा बैक का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना है और जो हमने डिज़ाइन फिक्स की है उसको हम बटरफ्लाई बना लेंगे सुई की सहायता से। आप पहले भी बटरफ्लाई बनाकर लगा सकते हैं, मैं यहाँ इसे बाद में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो पहले बटरफ्लाई बना लें उसके बाद ही पट्टियाँ लगाएं। तो ये एक हमारी बन चुकी है, दूसरी भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और दोनों बटरफ्लाई बनने के बाद हमारा बैक पर ये कुछ इस तरह से जो है लुक देगा। मैं आपको अभी बता देती हूँ किस तरह से इसकी लुकिंग रहेगी। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो यहाँ हमें साड़ी फैब्रिक्स अगर हमारे पास कम हो ब्लाउज का तो इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो स्लीव और बैक और फ्रंट तीनों रेडी हो गए हैं। शोल्डर अटैच करके आप स्लीव अटैच कर लें और फिटिंग लगाकर इसको फाइनल लुक दें। तो यहाँ पर मेरा जो है कुछ इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। ये देखिए ये बैक है, बैक पर भी हमने जो डिज़ाइन बनाई है वो भी तैयार हो गई। बचे हुए कपड़े में से मैंने पाइपिंग दी है और ये आज जो है मैंने आपको शॉर्ट में ब्लाउज की स्टिचिंग बताई है। अगर आप फुल भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से स्लीव अटैच की जाती है, किस तरह से फिटिंग लगाई जाती है, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और बैक हमारा इस तरह से रेडी है। बड़ा ही सिंपल सा मैंने डिज़ाइन आपको बता दिया है, जो कस्टमर बिगनर है वो भी इसे बना पाएंगे इजीली। और ये बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। सिंपल रूबिया पीस पे आप इस तरह से साड़ी फैब्रिक का डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये फ्रंट कुछ इस तरह से कटोरी शेप में हमारा बनकर तैयार हुआ है 36 साइज़ पर। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो ये ब्लाउज़ हमारा है काफ़ी सुंदर बनकर तैयार हुआ है। रूबिया पीस पर जो ब्लाउज़ हम बनवाते हैं उसमें हम इस तरह से स्लीव को अस्तर वाला बनवा सकते